टॉपिक 10 मैट्रिक्स ऑन पीपल बॉटम लाइन और सोशल इक्विटी लाइन। देखिए, जो ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम क्या है कि वो मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं जिनका हम इस्तेमाल करके ये जान सकेंगे कि जो बिज़नेस ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ रहा है, यानी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हमारी जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं या कितने नुकसानदायक हैं। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो नॉर्मल हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो काम कर रही है, फैक्ट्री हम जो चला रहे हैं या जो भी हमने अपना बिज़नेस ग्रो कर रखा है, तो हम बदले में समाज को क्या दे पा रहे हैं। तो एक्चुअल में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये तय कर दिया है, ये सुनिश्चितता प्रदान कर दी है, सुनिश्चित किया है कंपनियों के लिए कि कंपनियां जो हैं वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इस प्रकार करें कि वो समाज के लिए फ़ायदेमंद हों। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है वो है 10 मैट्रिक्स ऑन पीपल बॉटम लाइन और सोशल इक्विटी बॉटम लाइन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिनीमोनिक वर्ड यूज़ किया है जिसमें मैंने 10 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। WHO, PPT एंड स्टेप। WHO, PPT, स्टेप। WHO, PPT, STEP। अब इसके फुल फॉर्म्स को हम कंसीडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं W से। W का मतलब है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एंड लेबर रिलेशंस। तो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट और लेबर रिलेशन का मतलब ये है कि हमने अब एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को किस प्रकार का कार्यस्थल प्रदान किया है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया है कि जिससे जो लेबर है उससे मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे बने रहें, लेबर को नुकसान कम से कम हो और वो प्लीजेंटली काम करता रहे। फिर क्या है H फॉर ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस, यानी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। जैसे कि ह्यूमन राइट में चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी ना हो, उसको ध्यान रखा जाए। एम्प्लॉय वर्क प्लेस सिक्योरिटी पॉलिसीज़, एम्प्लॉय जहाँ पे कार्य कर रहा है उस प्लेस में सिक्योरिटी के प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। जैसे कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं जो कि कटर का काम करती है कोई मशीन, तो वहाँ पर हमें सेफ्टी पॉइंट्स हमने सारे देखें कि नहीं देखें। ऐसे तो नहीं एम्प्लॉय के को नुकसान हो रहा है, टेम्परेरी या परमानेंटली डिसेबल हो जाए, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर ओ यहाँ पर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एक्सीडेंट रेट्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी है व्यवसाय में, उसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का हम ध्यान रखें, उनके लिए कैंप वगैरह लगाते रहें, इश्यूज़ उनको देखते रहें। और जो अगर हमारी फैक्ट्रीज़ में या एक्सीडेंट्स जो होते हैं तो उनके रेट कम होने चाहिए, ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट पहली बात तो होने नहीं चाहिए, अगर हो भी रहे हैं तो इक्का दुक्का भले हों, लेकिन हो ही ना, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर WHO के बाद हम आ रहे हैं PPT वाले सेगमेंट पे। तो देखिए, P से हम यहाँ पर प्रोडक्ट सेफ्टी को लेते हैं। प्रोडक्ट सेफ्टी को किस संदर्भ में लेते हैं? कस्टमर की हेल्थ के संबंध में और उसकी सेफ्टी के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं वो कितना सेफ है, कितना हाइजीनिक है, कितना केमिकल फ्री है, कितना नेचुरल है, ये अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा हमारा प्रोडक्ट इतना सेफ होना चाहिए कि इससे हमारी कस्टमर की हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े और हमारा कस्टमर सेफ रहे। जैसे कि देखिए, प्रोडक्ट में आजकल शुगर फ्री आ गया। पहले शुगर थी, शुगर में सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा था, पर उन्होंने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया कि मिठास प्राप्त हो लेकिन आपको सल्फ़र से बचा सकें, है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है। इसी प्रकार आपकी जो ग्रीन टी आई है, तो ग्रीन टी क्या है एक्चुअल में? ग्रीन टी भी हेल्थ के लिए बनाई गई है। टी तो नॉर्मली आदमी पी रहा है, लेकिन ग्रीन टी उसको हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है। अब आगे नेक्स्ट P हमारे सामने आता है PPT में। जो हमने नेक्स्ट P कंसीडर करना है वो कौन सा है? वो है प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स टू इनेबल वाइडर रीच विद इन सोसाइटी। कहने का मतलब है कि जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि दूध है,
दवाई हैं, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, या बच्चों की स्टेशनरीज कॉपी किताबें हैं जो बहुत ही एसेंशियल हैं, प्राथमिक रूप से यूज़ होती हैं, तो इनके दाम जो है, इनकी प्राइसिंग ऐसी रखी जाए कि वो सामान्य वर्ग तक पहुंच सके, यानी सोसाइटी के सभी वर्गों तक उसकी पहुंच हो, यानी सभी लोग उसको खरीद सकें। यानी उसकी प्राइस हम इतनी हाइक ना कर दें कि पता चला आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाए। ठीक है, इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो हम लीकर्स होते हैं, लीकर्स पर ड्यूटी ज़्यादा लगा देते हैं, और कभी कभी मेडिसिन टैक्स फ्री हो जाती हैं बहुत सी, जहाँ पर टैक्स फ्री करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी जो प्राइसिंग है वो इस प्रकार से की जाए कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पीपीटी में टी। टी का मतलब है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली किसी भी मशीन को या किसी भी नए सिस्टम को यूज़ करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उसे एजुकेट करें, जिससे कि वो जब हमें सर्विस प्रोवाइड करे, कार्य करे हमारे साथ, तो हमारी वस्तुओं को ख़राब ना करे, हमें भी बार बार दोबारा प्रोडक्ट पे रीवर्क ना करना पड़े, हमारे प्रोडक्ट ख़राब ना हो। पता चला उसने गलत मटेरियल यूज़ कर दिया या उसने कंपोजिशन मटेरियल गलत यूज़ कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट गलत बन गया। तो जो भी स्टैंडर्ड रेशियो तय हैं इनपुट आउटपुट के, तो उनका फॉलो होना चाहिए। या हमारी जो मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, कितनी देर तक चलने के बाद उसको हमें एक ब्रेकडाउन देना है, उसको थोड़ा रोकना है, फिर दोबारा चालू करना। तो इन सब चीज़ों का हमें हमारे जो भी वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं, जो भी कार्य करने वाले हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि मटेरियल कंजम्पशन सही हो, हमारा लेबर प्रॉपरली हम यूटिलाइज़ कर पाएँ, ऐसा ना हो आइडियल टाइम में वेस्टेज जा रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, या जो हमारी मशीन से उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही, ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एजुकेशन। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लगने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है, तो क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, हमारे कर्मचारी को पहले मालूम होना चाहिए कि किस तरह आग बुझाने के यंत्रों का वो प्रयोग करेगा। उसे मालूम होना चाहिए कि हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह अलार्म हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का पार्ट है। तो अभी तक हमने देखा WHO, PPT। अब आगे हम चलते हैं स्टेप पर। तो स्टेप को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए हैं स्टेप में, उसमें S से हम क्या समझते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेप में जो S है वो है सप्लायर्स लोकल सोर्सिंग वर्सेस सोर्सिंग फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट्स। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए, हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हमें सप्लायर चाहिए। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सप्लायर हम विद इन द लोकल लिमिट्स का चुन लें कि हम एक्सटर्नल मार्केट से सप्लाई लेके आएँ। तो विद इन द लोकल लिमिट का जो होगा वो हमें जल्दी से टाइमली प्रोडक्ट पहुंचा देगा, हम उसको अच्छी तरह जानते भी होंगे, उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, वो किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट दे रहा है, वो हमारे बिजनेस से फैमिलियर भी होगा। एक्सटर्नल मार्केट में हम जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सप्लायर हैं जो हमें माल प्रदान कर सकते हैं, कौन कौन से हैं जिनसे हम वस्तु ले सकते हैं। जैसे कि जिट परचेजिंग में बहुत ध्यान देना होता है। जिट परचेजिंग जब हम करते हैं, जस्ट इन टाइम परचेजिंग में, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सप्लायर हो हमें टाइमली सप्लाई करे, बेटर क्वालिटी करे, क्वालिटी कंट्रोल चेक उसी के यहाँ पे हो जाए, और जितनी मात्रा में मांगे उतनी मात्रा में दे सके, और जितने समय में मांगे उतने समय से पहले में दे सके। तो जिट परचेजिंग में हम ध्यान रखते हैं सप्लायर में क्वालिटीज़। तो ठीक है, तो ये हमारा स्टेप में पॉइंट नंबर S था। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर T की ओर। तो पॉइंट नंबर T हमारा यहाँ पर जो है उसकी हम बात करते हैं, वो है ट्रांसपेरेंट एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब है कि हम जो बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी इन द सेंस, उसमें अगर ऑनेस्टी है, क्वालिटी है, जो भी हमारा कंज्यूमर है, हमारा कस्टमर है, या हमारे सप्लायर हैं, हमारे क्रेडिटर हैं, हमारे डेटर हैं, जो भी हमारे यूनियंस हैं, एम्प्लॉयज़ यूनियंस हैं, जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चीज़ें बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए कि पता चला हम दूसरे को डाउन करने के लिए अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को इतना कट कर दे रहे हैं कि हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल नहीं है। तो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस ये नहीं कि हम कहीं ब्राइब दे रहे हैं, ब्राइब दे के टेंडर ले रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एथिक्स का ध्यान रख के हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए आगे जाएगा। ठीक है, अब ये हमने टी पढ़ लिया। अब ई में देखिए क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि एक कर्मचारी को तो बहुत हाई फाई काम दे दिया, दूसरे को बिल्कुल डाउनग्रेड काम दे दिया। वैसे भी हमें अपने जो हमारा वर्क फोर्स है उसको बार बार आगे पीछे घुमाना चाहिए, किसी को कोई काम दे, किसी को कोई काम दे। जैसे आप बैंक में देखते हैं, कभी कोई बंदा कैशियर के रोल अदा कर रहा होता है, कभी वही बंदा लोन डिपार्टमेंट में बैठा होता है ना। यही नहीं कि एक ही आदमी जीवन पर्यंत कैशियर बना हुआ है, या अलग अलग ऑपरेशंस हैं, कोई लोन देख रहा है, लोन डिसबर्समेंट कर रहा है, तो कोई बंदा केवल कैश की डीलिंग कर रहा है, कोई बंदा आपका एटीएम वगैरह पर रिकन्सलेशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें अपने वर्क फोर्स को बार बार चेंज करते रहना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए उनके वर्क में, और सभी को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यानी एक निश्चित समय पर उनको इंसेंटिव्स मिले, इंसेंटिव की स्कीम्स हों, प्रमोशन की स्कीम्स हों, जिससे कि सभी को प्रॉपर ग्रोथ मिलने के चांसेस रहें। तो हमारा पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट है पी से, फिलैंथ्रोफी एंड वॉलंटियर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज। तो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं स्वेच्छा से, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और चीज़ों को समझें। तो ये जो है, इससे क्या होगा, समाज पर एक अच्छा असर पड़ेगा हमारे ऑपरेशंस का। तो ये हमारी 10 मैट्रिक्स थी, जो कि 10 मैट्रिक्स पीपल बॉटम लाइन या पीपल सोशल इक्विटी बॉटम लाइन में एस्पेक्ट्स चेक करती हैं कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन का सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। एक बार रिवीजन के लिए इसमें हम मिनीमोनिक वर्ड को फिर से देख लें, दैट इज़ WHO PPT स्टेप।